जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के बारे में चर्चा हो रही है। और इसके पहले हमने डेफिनेशन क्लॉज भी देखा और क्या देखा, हमने बोर्ड के संबंध में भी देखा कि केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कैसे होती है और राज्य बोर्ड की स्थापना कैसे होती है। आज चर्चा करेंगे संयुक्त बोर्ड के ऊपर। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, संयुक्त मतलब ज्वाइंट, दो या दो से अधिक लोग जब मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त। ये जो आपने पिछला क्लास में केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड देखा, ये उसका ही एक तरह से आगामी रूप है। संयुक्त बोर्ड मतलब, अब जैसे कि पिछली क्लास में चर्चा हुई, केंद्र का केंद्रीय बोर्ड होगा और राज्य का राज्य बोर्ड होगा। अब कुछ राज्य छोटे हैं जिनके पास साधन कम है, या कुछ संघ शासित प्रदेश हैं छोटे छोटे, और कुछ बड़े संघ शासित प्रदेश हैं, तो संघ में तो राज्य बोर्ड की स्थापना नहीं हो सकती। क्या कहा गया कि वो केंद्रीय बोर्ड ही उसको डायरेक्शन देगा, उसको मैनेज करेगा। ठीक है। अगला एक व्यवस्था आता है संयुक्त बोर्ड का, ज्वाइंट बोर्ड का। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक राज्य अगर मिल जाएं तो ये कौन सा बोर्ड बनेंगे, संयुक्त बोर्ड। दो स्तर पे बनता है, एक जिसमें केंद्र की भूमिका रहती है, यानी संघ शासित प्रदेश या संघ क्षेत्र जिसको आप कह लीजिए, संघ क्षेत्र के साथ कोई दूसरा संघ क्षेत्र जुड़ जाए या राज्य जुड़ जाए, एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि राज्य के साथ राज्य जुड़ जाए। ठीक है, किसी एक राज्य के साथ एक या दो या इससे अधिक राज्य जुड़ जाते हैं तो ये कंडीशन हो सकती है। एक में एब्सोल्यूट स्टेट है, केवल राज्य राज्य जुड़े हैं, और एक में संघ के साथ संघ या राज्य जुड़ा है। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है। केंद्र का अलग केंद्रीय बोर्ड है, ठीक है, उस और राज्य का अगर सिंगल इंडिपेंडेंट बना है, किसी राज्य ने अपना इंडिपेंडेंट राज्य बोर्ड बनाया है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये हम अलग कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब दो या दो से अधिक राज्य या संघ शासित क्षेत्र मिलके एक ज्वाइंट बोर्ड बनाते हैं, उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी भी स्थापना लगभग वैसी ही है, थोड़ा सा सदस्यों का अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा सदस्यों का भी अंतर है और थोड़ा सा अपॉइंटिंग अथॉरिटी का भी अंतर है। पहले हमने क्या देखा कि राज्य बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता था, राज्य सरकार। राज्य बोर्ड में जो अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट करता था और राज्य सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार। ठीक है, तो अब लॉजिक नहीं लगाना है। लॉजिक इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि आप यहां अगर लॉजिक लगाओगे तो बोलोगे राज्य सरकार करेगी, क्योंकि राज्य राज्य मिले हुए हैं। नहीं, अध्यक्ष जब भी चुना जाएगा, अध्यक्ष जब भी चुना जाएगा, अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, इसको केंद्रीय सरकार नियुक्त करेगी अध्यक्ष को। ठीक है, अध्यक्ष एक ही रहेगा। कोई भी बोर्ड में, कोई भी समिति में अध्यक्ष तो एक ही रहता है, एक ही अध्यक्ष रहेगा, जिसको नियुक्त कौन करेगा, केंद्रीय सरकार। क्यों नियुक्त करेगा भाई, क्योंकि फिर ये राज्य बोलेगा कि मैं, मेरा अध्यक्ष होगा, ये राज्य बोलेगा मेरा अध्यक्ष होगा, ये संघ शासित प्रदेश बोलेगा कि हाँ। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस अधिनियम में शुरू में ही प्रावधान कर दिया गया कि जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी वो केंद्रीय सरकार करेगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते थे, प्रतिनिधि की बात करते थे। प्रतिनिधि केंद्र या राज्य का, अगर ये वाला कंडीशन है या ये कंडीशन है, ठीक है, दोनों कंडीशन में दो एक जगह से लिए जाएंगे। मतलब अगर एक राज्य, अगर दो राज्य मिले हैं तो ये प्रतिनिधि कितने हो जाएंगे, 4। मान लो 2 राज्य मिले हैं तो 4 प्रतिनिधि हो जाएंगे। 3 राज्य मिले हैं तो 6 प्रतिनिधि हो जाएंगे। समझ रहे हो, एक स्टेट से 2 प्रतिनिधि जाएंगे।
एक संघ शासित प्रदेश से 2 प्रतिनिधि जाएंगे उस बोर्ड में, संयुक्त बोर्ड में। ठीक है, पिछली क्लास में यही चर्चा हुई ना, केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्र बोर्ड में और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य बोर्ड में। फिर इसके बाद क्या बात आती है, स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी, इसकी संख्या 1 रखी गई पर स्टेट। ठीक है, मैं 13 और 14 दोनों मिला के पढ़ा रहा हूं, समझिएगा आप इस बात को। ठीक है, जो दोनों में कॉमन प्रावधान है उसको बुक से तो आप पढ़ ही लेंगे अलग अलग, एक में मिला के इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए। एक अलग तरीका मतलब आपके लिए रहे कि इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक स्टेट से 1। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बात हो रही थी, अशासकीय व्यक्ति। कैसे अशासकीय व्यक्ति, जो कृषि क्षेत्र, मीन उद्योग या छोटे व्यावसायिक उद्योग, अन्य उद्योगों से संबंधित रहते हैं, तो उनसे भी संबंधित एक व्यक्ति आएगा। ठीक है, ये एक दोनों जगह से आएगा, प्रत्येक स्टेट। हाँ, 5 अगर स्टेट हैं तो 5 आ जाएंगे, 2 स्टेट हैं तो 2 ही आएंगे। ठीक है, मतलब जितनी इकाई है उतने लोग यहां हो जाएंगे। ठीक है, एक मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम लोग उस जगह से 1 लोग आएंगे, प्रत्येक इकाई से 1। ठीक है, प्रत्येक, ये भी प्रत्येक ही है। ठीक है, इसके बाद क्या बात हो रही थी, उद्योग की, जो केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में हो। केंद्रीय बोर्ड के संबंध में यह कहा गया कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में, और राज्य के संबंध में क्या कहा गया, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में। वहां से 2 प्रतिनिधि चुनने की बात की गई, और वो 2 प्रतिनिधि यहां पे कौन चुनेगा, केंद्रीय सरकार। यहाँ पे सेंटर की भूमिका जो अहम जाती है, यहां इसलिए हो जाती है कि मान लो हर एक निश्चित सदस्य संख्या बनाना है, पार्लियामेंट तो बनाना नहीं है हमको, पार्लियामेंट तो नहीं बनाना है, और जब निश्चित सदस्य संख्या चाहिए तो हर स्टेट बोलेगा कि मेरा 1 आदमी या मेरा 2 आदमी। तो ऐसी व्यवस्था से बचने के लिए यह कहा गया कि यह केंद्रीय सरकार तय कर देगी। इसके बाद एक सदस्य सचिव, केंद्रीय सरकार। नहीं तो फिर इस पे भी विवाद होगा कि हमारे स्टेट का सदस्य सचिव होना चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार यहां पे भी है, केंद्र सरकार यहां पे भी है, और केंद्र सरकार यहां पे भी है, बाकी स्टेट यहां पे है। प्रतिनिधि स्टेट भेजेगी, स्थानीय प्राधिकारी स्टेट भेजेगी, अशासकीय व्यक्ति जो कि मीन क्षेत्र से संबंधित हो, मीन उद्योग या कृषि या छोटे व्यवसाय उद्योग, तो ये जो अशासकीय व्यक्ति हैं इनको कौन भेजेगा, संबंधित स्टेट भेजेगा। अब बात आती है गवर्नमेंट के नियंत्रण के अधीन स्थापित उद्योग। स्टेट गवर्नमेंट जो कि ज्वाइंट रूप से बने हैं, उसमें कई स्टेट होंगे, कई स्टेट होंगे, संघ शासित प्रदेश होंगे। तो उस स्टेट में से किस स्टेट के व्यक्तियों को चुना जाएगा या फिर कौन व्यक्तियों को चुना जाएगा, यह केंद्रीय सरकार तय कर देगी। ठीक है, इसके बाद सदस्य सचिव जो है वो केंद्रीय सरकार तय कर देगी। इसमें कहीं डाउट है तो बताइए, समस्या इसमें हो रही है, नहीं हो रही ना? अब बात आती है इसी में कि ठीक है ज्वाइंट तो बना लिए, खर्चा कौन देगा? तो सिंपल सा बात है, खर्चा के संबंध में जो एग्रीमेंट होगा उसी में निर्धारित हो जाएगा कि कौन कितना खर्चा देगा, करार द्वारा ही तय हो जाएगा। मान लो 2 स्टेट मिलकर बनाना चाहते हैं, एक बड़ा स्टेट है एक छोटा स्टेट है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि दोनों बराबर हो,
ठीक है, हो सकता है छोटे स्टेट की इनकम कम हो, तो दोनों गवर्नमेंट अपना बैठ के तय कर लेंगे कि कौन कितना देगा, वो सरकार करार द्वारा तय कर लेगी कि निश्चित कालावधि के लिए बने। दो तरीके से ये बोर्ड जो है, ऐसा नहीं है कि मैंने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक राज्य सरकार चाहें तो करार द्वारा तय करेंगे। कैसे तय करेंगे? करार द्वारा। ठीक है, तो उस करार में सारी चीजें लिखे रहेंगी कि ये कितनी अवधि के लिए बन रहा है और कब रिन्यू हो सकता है, रिन्यू होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें कहां तय होंगी? करार में। अब करार का क्या होता है? टूटता भी है। यहां विधि द्वारा तय नहीं होंगी, दोनों के एग्रीमेंट द्वारा तय होंगी। जब दोनों स्टेट के भाव नहीं मिलेंगे तो अगले बार से हो सकता है कि ये 5 साल के लिए ही बनाएं या 10 साल के लिए ही बनाएं, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा के लिए बना लें। उस करार में निर्धारित कर देंगे कि 10 साल के लिए हम बना रहे हैं या 15 साल 20 साल जो भी अवधि है वो करार में निर्धारित रहेगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां रहेगा वो भी करार में ही निर्धारित रहेगा। ये नहीं कि मतलब एग्रीमेंट हो गया तो हमारे राज्य में बनाओ, हमारे राज्य में बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर एक कंडीशन में कि अगर फुलफिल हो जाता है तो हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, वो निश्चित कालावधि के लिए हो सकती है, निश्चित उद्देश्य के लिए हो सकता है। वो कालावधि समाप्त होने पे, वो उद्देश्य समाप्त होने पे ये बोर्ड समाप्त कर देंगे, फिर अपना अपना इंडिविजुअल बनाएंगे। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। व्यय के संबंध में करार द्वारा निर्धारित करेंगे। ठीक है। राज्य सरकार के, मैंने क्या कहा कि आप इस चीज को समझिए, जिस्ट को समझिए। जो स्टेट शामिल हैं उन्हीं में से केंद्रीय सरकार चुनेगी, लेकिन वो चुनेगी कौन? केंद्रीय सरकार। ठीक है। जो केंद्रीय बोर्ड में हमने क्या पढ़ा कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा जो नियंत्रित हैं, प्रशासित हैं या उसके स्वामित्व के अंतर्गत हैं, उन उद्योगों से केंद्रीय बोर्ड की सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करेगी। राज्य बोर्ड के संबंध में ऐसा ही सेम हमने पढ़ा कि राज्य सरकार करेगी अपने राज्य द्वारा नियंत्रित उद्योगों में से। ठीक है, तो जब ज्वाइंट बोर्ड की बात आएगी तो ज्वाइंट बोर्ड 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ शासित क्षेत्र मिलकर बने हैं, तो उन क्षेत्रों में जो उद्योग उस गवर्नमेंट के चल रहे हैं, संबंधित गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट या संघ शासित क्षेत्र के, वहां से लोगों को चुना जाएगा। ठीक है, लेकिन किसको चुना जाएगा वो केंद्रीय सरकार तय करेगी। ठीक है, इन लोग प्रपोजल भेज सकते हैं, फाइनलाइज वो करेगी। इतना समझ में आया? ठीक है।